नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं मसूरी से धनौल्टी की ओर। और यकीन मानिए ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत ड्राइव्स में से एक होने वाली है। तो जैसे ही हम मसूरी शहर से बाहर निकलते हैं, भीड़ भाड़ धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है और सामने खुलने लगते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने देवदार और चीड़ के जंगल। सड़क पूरी तरह पहाड़ों को काटकर बनाई गई है, इसलिए हर कुछ मिनट में एक नया और शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। इस पूरे रास्ते की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की शांति, शहर का शोर बिल्कुल गायब हो जाता है और यार सिर्फ पक्षियों की, हवा की आवाज़, पेड़ों की सरसराहट बहुत प्यारी सुनाई देती है। आप प्रकृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कई तो ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ दूर दूर तक फैली हिमालय की पहाड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। मौसम साफ हो तो बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों की झलक भी देखने को मिल जाती है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग मानसून सीज़न में हैं तो आपको यहाँ पर बहुत फॉग देखने को मिलेगा। बहुत प्यारी खुशबू आएगी बाहर से जो कि चीड़ और देवदार की है। और अब हम पहुंच गए कफलानी विलेज। ये एक बहुत प्यारा विलेज है। यहाँ लगभग लगातार फॉग रहता है। और अब यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे उतरेंगे। अब धनौल्टी करीब करीब यहाँ से 20 किलोमीटर रह जाता है। अभी हमें करीब 45 मिनट्स और लगेंगे धनौल्टी पहुंचने में और बिल्कुल हम बादलों से ऊपर हैं। बहुत प्यारा अल्टीमेट नज़ारा है। आप जब तक इस रास्ते पे नहीं आएंगे तब तक आप इसे महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि कितना प्यारा रास्ता होने वाला है। अब कुछ नई कंस्ट्रक्शन भी यहाँ बन गई हैं और ये पिंकी चौधरी जी मेरे साथ हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं। पिंकी भाई, आप इन्हें अक्सर देखते रहते होंगे टीवी में, न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स पे। और फिलहाल अब हमने एक ब्रेक लिया है और अब बहुत भूख भी लग रही है तो कुछ खाएंगे। तो हमने यहीं खोल लिया अपना खाने का पिटारा और भाई धीरे धीरे हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान जो खाने का अपने साथ लाए थे वो हम खाने लग गए। और संस्कृति भी बहुत इंजॉय कर रही है। ये संस्कृति और अब भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है तो हमने सोचा कि हम कुछ खा लें। प्रकृति की वादियों में, प्रकृति की गोद में बैठ के खाने का एक अलग ही आनंद आता है। और फिर हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पे। पूरे रास्ते में आपको छोटे छोटे गांव मिलेंगे। पहाड़ी लोगों की सादगी बहुत अच्छी है और यहाँ पर एक आसान जीवन शैली मुझे भेजना आप जल्दी से, लेकिन यार वीडियो जरूर होनी चाहिए। लिंक में से कैसे शेयर करेंगे बताओ। यहाँ पर अब सुवाकोली हम पहुँचने वाले हैं जो कि एक गांव है और यहाँ बहुत से आपको रहने के अकोमोडेशन, खाने पीने के होटल्स मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि तो आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ के अगर शौकीन हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट जगह है। और आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोग धनौल्टी के करीब पहुंच रहे हैं, रास्ते में फॉग भी बढ़ता जा रहा है और ठंड भी बढ़ती जा रही है और रास्ता लगातार सुंदर होता जा रहा है। धनौल्टी में आपको इको पार्क, सुरकंडा माता टेम्पल, ये सब हम लोग घूमेंगे और आपको दिखाएंगे। फिलहाल भीड़ भाड़ से दूर शांति की जगह जीना, घूमना फिरना, पैदल चलना, ये एक सबसे अच्छा अनुभव होता है जब आप एक शांत पहाड़ पर घूमने जाते हैं। ये सफ़र सिर्फ दूरी तय करने का नहीं है दोस्तों, बल्कि
हर मोड़ पर आपको प्रकृति को महसूस करने का, उसको जीने का अनुभव मिलता है। यहाँ हर पल ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए रुक गया हो और आप सिर्फ इस खूबसूरती का हिस्सा बन गए हो। इस पूरे रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि शहर का शोर बिल्कुल गायब हो जाता है, क्या कह रहा? और जो एक खुशबू आपको पूरे रास्ते मिलेगी पेड़ों की, चीड़ के पेड़ की, देवदार की, वो तो अल्टीमेट होती है। और आप ये एक रिजॉर्ट देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है हमारे ऊपर, जो कि संडे फॉरएवर के नाम से है। रास्ते में कई ऐसे पॉइंट आते हैं जो कि आपको लगेगा कि आप रुककर यहाँ पर बार बार सेल्फी लीजिए, बार बार घूमिए। बहुत ही अल्टीमेट है। ठीक है, ओके ओके। और अब हल्की हल्की धुंध पूरे रास्ते को एक सपने जैसा बना देती है। चारों तरफ देवदार के घने जंगल दिखाई देते हैं। हवा में एक अलग सी ताजगी और सुकून महसूस होता है। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट पॉइंट है। हम इस समय धनौल्टी से पहले चलचला में हैं, और चलचला एक बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही शांत जगह है। यहाँ कुछ नए रिजॉर्ट और कुछ नए होटल्स बन रहे हैं धीरे धीरे, तो ये बहुत ही प्यारी जगह है। तो अगर आपको पहाड़ों पे कहीं भी घूमना है तो ये आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आप जितनी बार भी यहाँ पर आएंगे, आप हर बार इस जगह को मिस करेंगे। हेलो। और यकीन मानिए, ये रास्ता उत्तराखंड की उन चुनिंदा ड्राइव्स में से एक है जिसे एक बार देखने के बाद दिल बार बार लौटने को करता है। हर मोड़ पर आपको प्रकृति को महसूस करने का अनुभव प्राप्त होगा, उसकी गोद में कुछ पल जीने और अंदर एक गहरी शांति भर लेने का अनुभव है। यहाँ हर क्षण ऐसा लगता है जैसे समय ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो और बस इस खूबसूरती में आप खो जाएं। मसूरी की हलचल को पीछे छोड़कर शहर की भीड़ धीरे धीरे जब गायब हो जाती है तो एक अलग ही मनमोहक दृश्य सामने आता है, जो कैमरे में ज़्यादा आपको देखने को या दिखाने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो अनुभव करेंगे अपने आप में, वो एक अलग एहसास है। कैमरा शायद, जो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को जज कर ही नहीं सकता जो आप खुद से अनुभव करते हैं।
हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम टू व्हीलर से सफ़र करते हैं, बाइक या स्कूटी से, तो वो गाड़ी से भी ज़्यादा अच्छा अनुभव हम लोगों को देता है। और सच मानिए कि टू व्हीलर से घूमने का तो यहाँ अलग ही मज़ा है, या फिर आप पैदल घूम सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और बहुत ही जल्द हम लोग बुरासखंड पहुंचने वाले हैं। बुरासखंड यहाँ से अब करीब 3-4 किलोमीटर बस रह गया है। बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है, और मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा बुरासखंड में रुकता हूँ। ये धनौल्टी से करीब 6 किलोमीटर पहले बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क पर चलने का एहसास वाकई अलग ही दुनिया में ले जाता है। बस पहाड़ी सड़क होने का कारण सावधानी बहुत ज़रूरी है। धीरे और सुरक्षित चलना सफ़र में असली मज़ा देता है दोस्तों। आप बिल्कुल तेज मत चलिए। मौसम और भी ठंडा और धुंधला हो जाता है, और सच में बहुत ज़्यादा फॉग है, धुंध है, लेकिन बहुत बुरी वाली ठंड नहीं है। बहुत ही प्लीजेंट वेदर है, जैसे हवा में एक ताजगी होती है, बिल्कुल ऐसा बहुत प्यारा मौसम है। और बस जल्दी हम लोग अब अपने होटल पे पहुंचने वाले हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो ये एक रिज़ॉर्ट आपको पड़ता है, स्विस रिज़ॉर्ट के नाम से था, और अब आगे हम लोग इसको पार करके चल रहे हैं बुरासखंड की तरफ। और आप देख सकते हैं भाई, कोहरा कितना ज़्यादा हो गया है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ठंड होगी, लेकिन ठंड बिल्कुल भी नहीं है। बहुत प्यारा मौसम है, प्लीजेंट वेदर है। और अब हम लोग बुरासखंड में एंट्री कर गए हैं। यहाँ पर आपको बहुत से अच्छे अच्छे होटल्स मिलेंगे। ये धनौल्टी से भी ज़्यादा हाइट पर है। धनौल्टी यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है, लेकिन बुरासखंड एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है आपके स्टे करने के लिए, आपके घूमने के लिए, आपके रहने के लिए। बहुत ही प्यारी जगह है। और ये हम अपने होटल माउंट व्यू पर पहुंच गए हैं। आज का स्टे हमारा यहीं रहेगा। और आप देख सकते हैं फॉग कितना ज़्यादा है, बिल्कुल विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा है। और गाड़ी से हम उतर गए। हमारी हैरियर ईवी मजा आ रहा है और हैरियर को हम अब चार्जिंग पे लगा देंगे। भाई यहीं कैसा पर ही। लग रहा है आपको? आपको पहाड़ों पे चार्जर मिले ना मिले, लेकिन आपको चार्ज करने के लिए होटल में व्यवस्था ज़रूर मिले।